Hey everyone, so for this week our title is verbs and their types. एक्चुअली मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कि मुझे ग्रामर पोर्शंस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, सो दिस इज़ व्हाट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. मैंने वर्ब्स इसलिए लिया है क्योंकि यही सारा जो अपना ग्रामर होता है उसका बेस होता है. यहाँ से फिर हम आगे धीरे धीरे सारी नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, टेंसेस सीखेंगे और भी अदर चीज़ें सीखेंगे. तो सी वर्ब्स एंड द टाइप्स में क्या होता है ना, यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. फर्स्टली वी विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ वर्ब, ओके. देन टाइप्स ऑफ द वर्ब्स एंड एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस. मैंने एग्जाम्पल्स अलग से भी मेंशन किए हैं, इसके अलावा मैंने सेंटेंसेस को में उसका कैसे यूसेज होता है वो भी मेंशन किया है. सो सी यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ मीनिंग ऑफ वर्ब्स फर्स्ट. अ वर्ब इज़ एन एक्शन और अ वर्ब इज़ डूइंग समथिंग. यू नो, कोई भी काम अगर हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोइंग, कमिंग, कुक, ईट, ओके, एनीथिंग. तो ये स्टडी, डांस, सो ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम किसी क्रिया को दिखाते हैं, इसका हिंदी होता है क्रिया, कोई भी काम करना, ओके. सो अ वर्ब इज़ एन एक्शन और अ वर्ब इज़ डूइंग समथिंग. कुछ भी काम करना क्रिया या वर्ब कहलाती है. फिर डेफिनेशन ऑफ वर्ब. ये डेफिनेशन एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यू कैन यूज़ इन योर एग्जाम्स ऑल्सो अगर कभी आ जाए तो. अ वर्ड और अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कंडीशन और एक्सपीरियंस इज नोन एज वर्ब. एक ऐसा वर्ड या फ्रेज यू नो, वर्ड्स का ही जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट सेंस बनाए, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. सो अ वर्ड और अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जो कि कोई एक्शन शो करे या कंडीशन शो करे या एक्सपीरियंस शो करे, दैट इज़ वर्ब. ओके, सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. यहाँ पर हम रेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे एंड इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे. दो तरह की ही वर्ब्स होती है, ओके. वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर. बेसिक वे में बता रही हूँ बिल्कुल. तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स फर्स्ट, ओके. रेगुलर के बाद इरेगुलर पर भी आएंगे. A regular verb is a verb that follows a predictable pattern when switching between tenses. जब वो टेंसेस में स्विच करती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके. अब इस कोई सा ऐसा वर्ब है, कुक है, ओके. इसका जब हम पास्ट बनाएंगे, टेंस स्विच कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट किया, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूसेज होगा? सेकंड फॉर्म, ओके. अभी टेंसेस पढ़ाऊंगी जब भी समझ में आ जाएगा. सेकंड फॉर्म यूज होगा तो वहाँ पे कुक की जगह कुकड हो जाएगा. तो अ रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब दैट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न. मतलब एक जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, वो होता है regular verbs. In English, you can usually form the past tense of regular verbs simply by adding a suffix ed or d at the end of the verb. verb के end में आप simply अगर ed या d लगा देंगे ना, तो आपका वो बन जाएगा रेगुलर वर्ब का, मतलब सेकेंड फॉर्म उसका बन सकता है वो. तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है. एक्चुअली जो इरेगुलर वर्ब होती है ना, वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है. तो ये तो नॉर्मल ही होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, देखो बता देती हूँ कि किस तरह के एग्जांपल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बेस वर्ब है ना. देन पास्ट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. अच्छा, व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल? अभी टेंसेस पढ़ेंगे जब वो समझेंगे अच्छे से. पास्ट पार्टिसिपल अभी मैं शॉर्ट में बताऊँ अगर, तो ये मान लो आपकी तीन तरह की फॉर्म होती है वर्ब की. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. वो जो थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड फॉर्म, दैट थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल. गॉट इट? सो here the first word is accept. Accept means स्वीकारना, you all know. Then second form of this is accepted and third form is also accepted. Act, acted, acted. समझ लो, मतलब एक जैसे चलेगा, ईडी ईडी लगेगा या फिर सिर्फ डी लग जाएगा. तो ये जो वर्ब के फॉर्म होते हैं ना, ये बहुत ही ईजी होते हैं, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं. जो टाइटल भी है रेगुलर वर्ब्स. देन नेक्स्ट इज एग्री, एग्रीड, एग्रीड. आई होप कि इतने छोटे छोटे वर्ड्स का मुझे हिंदी मीनिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है. देन आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड. अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. अराइव मीन्स पहुँचना. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. ओके, इसको ईडी को ना पूरा बोलिया कीजिए कि जैसे आस्क्ड, नॉट आस्क्ड. ऐसे मत पढ़ना, इसको आस्क्ड पढ़ना. बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड. किसी चीज़ से बिलोंग करना, ओके. देन कैरी, कैरीड, कैरीड. कैरी करना, लेके जाना. कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड.
सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, ओके, कुछ चीज़ सेलिब्रेट करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। जैसा कि अभी आपको एग्जांपल देके बताया था मैंने कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, सब में देख लीजिए आप, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा, इसमें सिर्फ ईडी यूज़ होता है, इसी को रेगुलर वर्ब बोलते हैं। देन चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ओके। द नेक्स्ट हियर इज बेस फॉर्म अगेन, चेक, checked, checked, deliver, delivered, delivered, describe, कुछ describe करना, described and described, dry, dried, dried, enjoy, enjoyed, enjoyed, fill, filled, filled, fix, fixed, fixed, great, greeted, greet, greeted, greeted. Greet means किसी को ग्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ में हम अगर विश करते हैं तो उसको ग्रीट करना भी बोलते हैं, ओके। हेट, हेटेड, हेटेड, हेट इज़ अ वर्ब, जैसे बोलते हैं ना आई हेट यू, वैसे तो नहीं भूलना चाहिए लेकिन कुछ लोग अगर बोलते हैं ऐसा, सो आई हेट यू, यहाँ पे हेट जो है वो वर्ब है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हंट, हंटेड, हंटेड, हंट शिकार करना, ओके। इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, आई हैव बीन इग्नोर्ड बाय यू, तो यहाँ पे इग्नोर्ड। देन नेक्स्ट जंप, जम्प्ड, जम्प्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लिसन, लिसनड, लिसनड। अब ये जो बेस वर्ब है ना, ये मैंने वापस से एक्चुअली इसलिए ले लिया यहाँ पर ताकि आपको ना खुद समझ में आए कि इसका क्या होगा। अभी ईडी लगेगा बस, है ना, तो इमेजिन करने की कोशिश करना। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लव, लव्ड, लव्ड, जैसे हेट, हेटेड, हेटेड है, ओके, सेम। देन मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैनेज में ऑलरेडी लास्ट में ई है, मीन्स वी हैव टू जस्ट पुट अ डी आफ्टर दिस, मैनेज्ड, गॉट इट। देन मिस, मिस्ड, मिस्ड, मूव, मूव्ड, मूव्ड, आपको पता होगा डी लगता है सिर्फ, ओके, क्योंकि रेगुलर वर्ब में अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड पर, अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। रेगुलर वर्ब में ईडी यूज़ होगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में, या फिर डी यूज़ होगा, तो डी भी यूज़ होता है। अभी तक के सेंटेंसेस में डी नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने अलग से लिया है इसको। नीड, नीडेड, नीडेड, ओके। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, and at last save, saved, saved, okay. So these are all regular verbs. Hope you have understood this. Now देखो, अब हम इसको सेंटेंस में पढ़ेंगे। I have completed my homework, completed, ed लगाए, ओके, तो ऑब्वियसली रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। We had talked about it, talked, ed, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। They had played in the garden, वो गार्डन में खेल चुके हैं या उन्होंने गार्डन में खेला, जो भी, तो ईडी लास्ट में। देन आई हैव कुक्ड माई डिनर, मैंने अपना डिनर बना लिया है। शी हैज़ वॉच्ड टेलीविज़न, उसने टेलीविज़न देख लिया। ही हैड शाउटेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड पर शाउट किया या चिल्लाया, ओके। तो ये सारे वर्ड्स ईडी के साथ में सेकंड और थर्ड फॉर्म का बन जाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस में कैसे रेगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब पढ़ेंगे व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स, ओके। एक रेगुलर पढ़ चुके हैं, अब इसमें एक रेगुलर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि कई बार ये होता है कि किसी भी चीज़ का ना ये कह लो अपोजिट बनाने के लिए या उसका एंटोनिम बनाने के लिए कहीं कहीं तो अन यूज़ होता है, जैसे कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। कहीं कहीं पे इर भी यूज़ होता है, आई आर, जैसे रेगुलर सो इरेगुलर, ओके। सो ये डिपेंड करता है चीज़ों पर कि कौन सा वर्ड आया है, ये भी अभी कभी पढ़ेंगे आगे हम। सो इफ़ अ वर्ब, व्हाट इज़ इरेगुलर नाउ, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। इफ़ अ वर्ब कांट बी पुट इनटू द पास्ट टेंस easily, if the verb doesn't fit with the ending ed and d, मीन्स अगर कोई सा ऐसा वर्ड है या वर्ब है, एक्चुअली वर्ब ही होगी, जो कि ईजिली पास्ट टेंस में पुट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, अभी तक ईडी लगा के सब चल रहा था काम, अब नहीं चलेगा, अब हमें समझना पड़ेगी चीज़ें, अब हमें याद भी करना पड़ेगी कई बार, ओके। तो यहाँ पे एंडिंग में ईडी और ईडी नहीं आता। और द वर्ब्स नीड्स टू चेंज इट्स फॉर्म्स टू मेक सेंस इन द पास्ट, और जो वर्ब्स है ना उसको ना चेंज करना पड़ेगा ताकि वो
अपना पास्ट में उसका सेंस बता सके कि मेरा ये सेंस है। भाई वर्ब भी बोलती है भाई मेरा ये सेंस है, हाँ यहाँ पे ये गलत मत ले लेना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं बोलूँ आपको कि आई को कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई प्लेड, ओके ये पास्ट की बात चली, लेकिन इफ़ आई से आई प्ले तो ऑब्वियसली वो अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। वहाँ पे सेंस को चेंज करने के लिए वर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए अपने उस रोल को प्ले करने के लिए ना इसको समझना पड़ेगा कि इरेगुलर वर्ब और इरेगुलर में डिफरेंस क्या है। हर बार ईडी और डी लगा के काम नहीं चलता। ओके देन दिस मीन्स इट्स एन इरेगुलर वर्ब। अगर वो कंप्लीट सेंस अपना दूसरे चेंज बिल्कुल ही कंप्लीट चेंज कर चुकी है अपना फॉर्म, ओके टू मेक अ सेंस इन द पास्ट, दिस मीन्स इट्स इरेगुलर। तो मान के चलना कि वो इरेगुलर वर्ब है। दीज आर मोर ट्रिकी टू लर्न। ये ज़्यादा ट्रिकी होती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है लर्न करने में, सीखने के लिए, बिकॉज दे डोंट फॉलो रेगुलर पैटर्न, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करती। दैट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन यू पुट दैम इनटू द पास्ट टेंस। जो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, धोखा दे जाएगी वो। अब ये ध्यान रखना, मतलब आपको याद ही करना पड़ेगी। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। अब देखो अभी समझ में आएगा कैसे धोखा दे सकती है। अवेक, ओके बेस फॉर्म पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म। ये थर्ड है, हाँ इस बात का ध्यान रखना। दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्म। सो अवेक, अवोक, अवोकन। अब देखो कितना चेंजेस आ गए। कहाँ हम वो ईडी पढ़ रहे थे, डी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा ही चेंज है। अवेक जगाना, या अवेक मीन्स जागना भी होता है। ओके वेकअप, एक्चुअली वेकअप होता है जागना, अवेक मीन्स है जगाना। अवोक जगाया, अवोकन जगा चुका। या इसको नॉर्मल सेंस में अगर बात करूँ मैं तो देखो इसमें क्या हुआ है ना, यहाँ पे लास्ट में एन लग चुका है बस, ई तो यहाँ तक था ही सही। ओके मतलब आपको कुल मिला के ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज याद ही करना होगा। एक वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ही रखना है, बी। ओके बी, इसका पास्ट होता है वॉज वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म जो होता है ना वो बीन होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि इसका फ्यूचर होगा, मतलब थर्ड फॉर्म होगा विल बी, सॉरी विल और शैल, बट ऐसा नहीं है। बी वॉज वर्ब एंड बीन, बीन ओके BEEN। तो वो नाग पंचमी वाली बीन नहीं है, ये नॉर्मल वाली बीन बता रही हूँ। तो बीन, अच्छा बीन कहाँ पे कहीं देखा है कभी, जैसे ऐसा पढ़ा होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कितना यूज़ करते हैं ना हम, ये बचपन में बहुत किया है जब एप्लीकेशंस लिखते थे। तो हैव बीन, हैव के साथ बीन आया, मतलब मान के चलेंगे कि थर्ड फॉर्म है। तो बी वॉज वर एंड बीन। देन नेक्स्ट इज बिकम, बिकेम, बिकम। अब ये कितना, मतलब आप देखो कि कितना ना ट्रिकी हो गया कि यहाँ पर हमने जब सेकेंड फॉर्म लगाया तो बिकेम हुआ, लेकिन थर्ड फॉर्म में अगेन बिकम हो गया वो। तो इस तरह से चीटिंग हो सकती है आपके साथ में, इसलिए आपको याद करना पड़ेगी ये वर्ब्स। ओके देन सी नेक्स्ट, बिगिन, बिगन एंड बिगन। दो वर्ड्स हैं, बिगिन है उसके बाद में दोनों सेम है। कौन कौन से सेम है भाई, तो बिगन एंड बिगन सेम। बाइट, बिट, बिटन, काटना, बाइट, इसका सेकंड फॉर्म बिट है और थर्ड है बिटन। कितना अलग हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अच्छा ये ब्रिंग जो वर्ड है, ब्रिंग मतलब होता है लाना। एक और वर्ड होता है जो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो है बाय। इसका सेकंड होता है बॉट, BOUGHT। यहाँ पे होता है आर, BROUGHT। दोनों ऐसे सेम सेम से लगते हैं बट एक्चुअली सेम है नहीं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट इज बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ओके टी लगेगा लास्ट में डी की जगह। बाय, बॉट, बॉट। अरे आ गया यहाँ, बाय, बॉट एंड बॉट। अब देखो यहाँ एंड यहाँ दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, बस आर का डिफरेंस है। तो एक छोटे से वर्ड से ना आपका पूरा, मतलब एक छोटे से लेटर से आपका पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा। हो सकता है सेंटेंस का, वो कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ हो जाना, वो वाली चीज़ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। देन कैच, कॉट, कॉट, थर्ड फॉर्म। चूज़, चोज, चूजन, कितना अलग है। ओके प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, चूज़ चुनना कोई चीज़। देन कम, कैम, कम, ये तो पता ही होगा सबको। डील, डील्ट, डिल्ट, डील करना। डू, डिड, डन, एवरीवन नोज दिस। नेक्स्ट ड्रिंक,
ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक करना, ईट एट ईटन, फॉल फैल फॉलन, फीड फैड फैड। फीड क्या होता है? अभी तक तो नॉर्मल वर्ड चल रहे थे इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं। फीड क्या होता है ना, खाना खिलाना किसी को, ठीक है, उसको फीड बोलते हैं। फैड एंड फैड, देन फील फेल्ट फेल्ट, फील तो पता ही होगा, फील अनुभव करना। फाइंड फाउंड फाउंड, फिट फिट या फिटेड फिटेड। अब एक चीज़ ध्यान रखना, फिट भी सही है, फिटेड और फिटेड भी सही है। अब आप बोलोगे मैं कौन सा लगाऊँ मैम, तो एक बात ध्यान रखिए, आप दोनों लगाएंगे ना दोनों सही होंगे। कई बार एग्जाम में, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा फोकस करने वाली बात होती है कि वहाँ पे फिट भी आया है और ऑब्लिक करके फिटेड भी आया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। तो आप ना दोनों ही सही है ये मान के चलना, कई बार दोनों ही चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। तो फिट फिटेड फिटेड, किसी की गलती नहीं है, ना तो फिट की ना फिटेड की, दोनों सही हैं। फ्ली का मीनिंग होता है किसी भी सिचुएशन या प्लेस से, डेंजर वाली प्लेस या डेंजर सिचुएशन से भाग जाना, उसको फ्ली बोलते हैं। कभी भागे ही होंगे, आपको पता होगा तो। फ्ली फ्लैड फ्लैड, ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, ये बहुत कॉमनली यूज़ है। यूजुअली बच्चे बोलते हैं मैम आई फॉरगेट, मैम आई फॉरगेट। अरे फॉरगेट नहीं, फॉरगॉट, क्योंकि आप ना वो चीज़ पास्ट में बोल रहे हो, प्रेजेंट में नहीं बोल रहे हो। आई फॉरगेट माई कॉपी, नो, आई फॉरगॉट माई कॉपी। ओके, ये सही है क्योंकि सेकंड फॉर्म आपने काम वो पास्ट में कर दिया, दैट्स वाई। फॉरगिव माफ़ करना, फॉरगिव फॉरगिवन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, गेट गॉट गॉटन, गिव गैव गिवन, एंड एट लास्ट गो वेंट एंड गोन, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, होप आया समझ यहाँ तक। देन इसका सेंटेंस में यूसेज देख लें। देखो, गो गेट योर ब्रदर, इट्स टाइम टू ईट डिनर, जाओ अपने भाई को लेके आओ, भाई खाना खाने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है? ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, गेट भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड यूज़ नहीं हुए। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सैंड कैसल लाइक द वन वी बिल्ट लास्ट ईयर, मुझे वो वाला बिल्ड करना है सैंड कैसल। सैंड कैसल क्या होता है? वो देखिए, वो बालू के ऐसे टीले बना देते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो। यूजुअली ना, मैंने ये चीज़ कहाँ देखी थी ना, अभी रिसेंटली रमण रेती जो महावन मथुरा के पास है, वहाँ पे आपने देखा होगा कृष्ण भगवान की जो रमण रेती का मतलब ही वो है जहाँ पे वो खेले थे, उस जगह पे ना ऐसे सैंड के कैसल बहुत बना गए थे लोग। तो ऐसे कहीं पे आपने भी कहीं किसी नदी किनारे कहीं पे बनाया हो, जुहू बीच की बात नहीं कर रही मैं, बट हाँ अगर कभी गए हो आप तो ऐसे ना सैंड कैसल उसको बोलेंगे, है ना। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सैंड कैसल, मुझे वैसा सैंड कैसल बनाना है, तो बिल्ड फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ। लाइक द वन वी बिल्ड लास्ट ईयर, जैसा कि हमने लास्ट ईयर बनाया था, तो बिल्ड। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो गया, यहाँ फर्स्ट नहीं हो सकता वापस यूज़, क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात करी उसने, लेकिन इन द सेम सेंटेंस सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट की भी बात की। नेक्स्ट, ही बैट मी, उसने मुझसे शर्त लगाई, बैट फर्स्ट फॉर्म, ओके। दैट आई कुड नॉट रन, कि मैं रन नहीं कर सकता 5 miles विदाउट स्टॉपिंग, 5 मील तक मैं रन नहीं कर सकता बिना स्टॉप किए, उसने मुझसे ये शर्त लगाई। तो यहाँ पे 2 वर्ब्स यूज़ हुई है, एक तो ये रन, ओके, फर्स्ट फॉर्म, बैट फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, आई वॉक टू फाइंड दैट द स्पाइडर हैड बिटन मी, आई अवॉक टू फाइंड, मैं ना किस तरह से जागा, अचानक से नींद से जागना होता है ना, अवॉक अवेक, तो कैसे जागा भाई, मुझे पता चला कि स्पाइडर ने मुझे बाइट कर लिया, बिटन, तो देखो अब बिटन यूज़ हुआ यहाँ पर, ठीक है। बिटन थर्ड फॉर्म है, अभी पढ़ा था, बाइट बीट बिटन। लेट्स ड्रिंक सम ऑफ दिस लेमनेड, तो चलो जल्दी से ये लेमनेड नींबू पानी पी लेते हैं अपन, गर्मी का मौसम है, बहुत चिल्ड फील करना है, नींबू पानी से बेटर कुछ नहीं, इंस्टेंट अगर बनाना है तो, ओके। तो यहाँ ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन सी नेक्स्ट, सो हियर वी हैव एंडेड दिस, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वीडियो इज सम लार्ज, मैं कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब इसमें इसके बाद हम टेंसेस पढ़ेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं अब कंटिन्यूसली कोशिश ये करूँगी कि मैं टेंसेस नहीं, सॉरी, ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, ओके। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।